स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोलता फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके के फिगर भी दिया गया है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को? सबसे पहले आपका क्या काम होता है स्टूडेंट्स? अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेना है। तो बोलता फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। बोलता जो स्क्वायर की साइड्स है वो कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो इसको ये 4 सेंटीमीटर, अगर एक 4 सेंटीमीटर तो बाकी भी 4 सेंटीमीटर होंगी, इस तरीके से। ठीक है, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ये सर्कल है, इसको अगर मैं चारों ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लूं तो ये क्या बन गया? मेरा एक क्वाड्रेंट ही तो बन गया। उस तरीके से ये चार क्या बनाए गए हैं बेटा? क्वाड्रेंट बनाए गए हैं। और इनका जो रेडियस है वो भी कितना दिया गया है? 1, मतलब 1 सेंटीमीटर से इनको कट किया गया है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर है। इज कट एज शोन इन फिगर। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। बोलता स्क्वायर का जो रिमेनिंग पोर्शन मतलब जो स्क्वायर का पोर्शन बच गया है, मतलब ये आपको ये फाइंड आउट करना है, ये जो बच गया है। ठीक है, यानी कि अगर इस स्क्वायर में से मैं 4 सेक्टर और सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। यस या नो? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रिमेनिंग, अगर मुझे ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो मैंने इस तरीके से डॉट डॉट लगाए हैं, ये सारा क्या बेटा? रिमेनिंग पोर्शन है। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दूंगी और एक सर्कल को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे, मतलब किसमें किससे क्या कट करना है, ये सारी चीजें लिख लेनी है, ताकि क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई भी आपको कंफ्यूजन बना ना रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। पहली बात ये कि आपको रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। और ये निकलेगा कैसे? बात क्या है? स्क्वायर की बात है, तो यहां पे लिख लो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। स्क्वायर में से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले ये जो 4 क्वाड्रेंट है
इनको माइनस करना पड़ेगा और साथ में एक सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके मेरा क्या आएगा, रिमेनिंग पोर्शन आएगा। ठीक है बेटे। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो पहले तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह लिख लेती हूं साइड मल्टीप्लाई साइड, आगे माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है, ये 1 2 3 4 है ना, तो 4 क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो सीधा एक का निकालने से अच्छा है कि चारों का निकाल लिया जाए। और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। लगा पता। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा 4 क्वाड्रेंट का तो इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, वैसे जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको क्वाड्रेंट के साथ मिलवाया था या नहीं मिलवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से 90 डिग्री, ये क्या बेटा, ये क्वाड्रेंट ही तो है। तो ये देखो 1 2 3 4, अगर मुझे सिर्फ इतना इतना निकालना बेटे तो ये चौथा हिस्सा ही हुआ ना इस सर्कल का, तभी तो ये फॉर्मूला ऐसे बना 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको एक क्वाड्रेंट का निकालना हो तो आप लिखते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको 4 का एक साथ ही निकालना तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ही सकती हूँ। आगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। साइड देखो स्क्वायर की कितनी दी गई है, 4 × 4 साइड दी गई है, माइनस पाई आर का स्क्वायर, माइनस पाई आर का स्क्वायर। अब देखो आपको इतने तो इंटीजर्स आते ही हैं कि माइनस माइनस प्लस, देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, और आंसर किस में आता है, हमेशा माइनस में। तो आगे 16 माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर, ये आ गया 16 माइनस पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ 3.14 लेने को नहीं बोला, ये आ गया 22/7। अब देखो बेटा ये सर्कल, ये मैंने दोनों रेडियस को सेम क्यों लिख लिया, आपने बोला, आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या जो क्वाड्रेंट और सर्कल की रेडियस सेम है, सेम ही तो दी है। देखिए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, जो क्वाड्रेंट है उसकी जो रेडियस है वो कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है इसकी डायामीटर दिया गया था आपको 2 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होता है, डायामीटर अपॉन 2, यही होता है। और डायामीटर कितना आपका 2/2, तो रेडियस कितना आ गया, 1 ही तो आ गया। इसलिए मुझे पता था कि चाहे सर्कल की रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, चाहे इसकी क्वाड्रेंट की रेडियस है ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने दोनों के साथ स्मॉल आर लगा लिया। अदरवाइज हम बाकी केसेस में क्या करते हैं, जो रेडियस बड़ी होती है उसको बड़ा आर मतलब कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें मेरे को लगा रेडियस सेम है तो सेम ही लिख देते हैं। अब इस केस में क्या है, रेडियस सेम ही तो है, समझ आ गया। मल्टीप्लाई साथ में क्या गया 1 × 1, और 16 माइनस 44/7, 44 को 7 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 20, 7 5 35 नहीं, 7 6 42, क्योंकि 7 7 49 बड़े हो जाएंगे, तो ये आ गया 2, ये आ गया 0, आगे 0, ये पॉइंट लगाया, 7 2 14, 10 में से 4 के 6, ये 0। अब 7 8 का 56, ये आ गया 56, 10 में से 6 के 4, ये आ गया 0। तो पॉइंट के बाद मैंने आपको बोला है कि 2 टर्म्स काफी होती हैं, ठीक है, तो मेरे पास कितनी आ गई हैं, पॉइंट के बाद 2 आ गई हैं, तो इनफ है ये, ठीक है। अब देखो 16 में से आपको क्या करने हैं, 6.28, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 16.00 और 6.28, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और यहां पे क्या बच जाएगा 15, 15 में से 6 गए 9, तो बचा कितना बेटा 9.72, और एरिया तो किस में आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही है सारी, तो सेंटीमीटर यूनिट्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्या आपका, रिमेनिंग पोर्शन आया है। समझ आ गया कि जो बचा हुआ एरिया था वो निकल के आया, और एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट, रेडियस मैंने 1 सेंटीमीटर क्यों लिया, समझ आ गया ना, क्योंकि एक तो दिया ही था, और डायमीटर सर्कल का अगर 2 दिया है तो रेडियस तो बेटा 1 ही आएगी, है ना।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और अगर आपको बुरे भी क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहे फिर भी कमेंट्स करिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपके लिए वीडियोस डाल रही हूँ उसको वो आपके लिए बेनिफिट रह भी रही हैं या नहीं रह रही हैं, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।